हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 15 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। और चैप्टर पहला ही चल रहा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 15 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। इससे पहले 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आज का जो है हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग, इसमें हम दूसरा अनुप्रयोग आज देखेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पहला देखा था। ठीक, आज हम लोग दूसरे अनुप्रयोग पे पहुंच चुके हैं। जो पहला था वो क्या था? अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज का जो है हमारा आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितने भी डेरिवेशन करवाएंगे इस समय, ये सारे डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस समय ये गॉस के नियम से संबंधित जितने भी डेरिवेशन होंगे, इसमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, ये हमेशा याद में रखते हुए चलिएगा। और लाइट की समस्या है ही। ठीक है, और इस समय जो समय है वो 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहे हैं। इसमें हम अब लाइट कब आई आप जान ही रहे हैं, पूरा दिन लाइट कल थी नहीं। ठीक, तो 1 बज रहे हैं, फिर भी मैं आपको क्लास देने के लिए उपस्थित हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह आपको मैं दे सकूँ। ठीक, तो लाइक बटन तो जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले लेक्चर नंबर 13 में हमने बताया था, याद हो आपको, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था ना। वहां पर हमने आपको आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जल्दी से याद करो उस बात को, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व जो पढ़ाया था, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या पढ़ाया था? जल्दी से याद करो। पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व में आपने क्या पढ़ा था, याद है कुछ? है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा हमारा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसमें होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अब तो याद आ गया होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। याद आ गया यहां से ये बात? ठीक, तो ए क्या होता है बच्चा? ये हमारा होता है क्षेत्रफल। ए क्या होता है बच्चा? ये मेरा होता है क्षेत्रफल। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर हम लोग। तो हमारा मान लेते हैं कि हमारा एक चादर है, कोई एक हमारी क्या है, कोई चादर है। ठीक, इस प्रकार से अनंत विस्तार की कोई एक चादर है। ठीक, ये हो गई अनंत विस्तार की कोई एक चादर है। एक सेकंड रुकिएगा भाई। ये इस पर जो है प्लस क्यू, जो हमारा क्यू आवेश है, ठीक है, ये एक समान रूप से पूरे क्षेत्र पृष्ठ पर वितरित है। एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर जो है वो वितरित है। ठीक, प्लस आवेश। एक कोई, बिल्कुल ध्यान से समझना, मुझे किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलना। मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, इस पर एक, यहां पर कहीं एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु कोई है। ठीक, इस बिंदु से आर दूरी पर, इस बिंदु से आर दूरी पर कोई एक बिंदु है पी। ठीक, इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ गई? एक कोई समतल चालक प्लेट है, ठीक, पृष्ठ है, उस पर एक समान रूप से प्लस आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित है। और इससे मध्य बिंदु से आर दूरी पर, यहां से बच्चा आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, हम क्या करते हैं? आर ही दूरी पर इसके विपरीत एक बिंदु ले लेते हैं, आर ही दूरी पर इसके विपरीत एक बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु पी लेते हैं और इसको मान लेते हैं पी डैश। यहां से कितनी दूरी पर? आर ही दूरी पर। ये आर दूरी थी, तो ये भी हमारी कितनी है? आर दूरी। बात समझ में आ गई? यहां से आर ही दूरी पर हम क्या लेते हैं? एक बिंदु पी डैश ले लेते हैं। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर इस पर क्या करते हैं, एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक बेलनाकार, रेड मार्कर चल ही नहीं रहा है आज, क्यों, इसी से समझना भाई, ठीक है, इसी से समझना आप लोग। एक मिनट देखते हैं कोई स्केच वगैरह मिल जाए चलने, यहाँ पर देखो शायद इससे काम चल जाए। एक हम क्या करते हैं कि बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि इसके जो है ये बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं इसको मैं चेंज करता हूं, इसका कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम इसी कलर से बनाएंगे, ब्लैक से ही बनाते हैं, समझ लेना इसको। ठीक है, तो यहां से ये हमारा ये एक गौसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है P डैश और ये हमारा है P, यहाँ पर ये पृष्ठ है, इस प्रकार से इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के साथ साथ क्षेत्रफल सदिश भी देखेंगे। तो हम मानते हैं जो मेरा पूरा ये पृष्ठ है, जो ये हमारा पूरा पृष्ठ बात है, इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा जो बिंदु है A और ये वाला जो मेरा बिंदु है इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। इस पर ये आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अब हम देखा था जी कि यहाँ पर जो बिंदु है ये, ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु से हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारी, इस प्रकार से गोलीय पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से जब पृष्ठ हमारा इस प्रकार से हो गई, पृष्ठ हमारा ऐसे हो गया, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र किससे होगा, इस प्रकार से होगा दिशा। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी बच्चा, दिशा किस प्रकार से आएगी, इधर इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ से लंबवत, पृष्ठ की लंबवत बात होगी तो इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, डी वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए। ठीक, ये हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वाला हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है, सेम कंडीशन वैसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। और इसका जो वो होगा क्षेत्रफल सदिश वो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए। ये हो गई बात। अब इसमें देखते हैं, ये तो हमारा वृत्ताकार पृष्ठ हो गया। अब जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है, इस पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हम बिंदु लेते हैं और इसी बिंदु पर हम जो इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अब देखो बात, इस प्रकार से पृष्ठ है हमारा ऐसे, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से होगी। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे ही होगी, ऐसे गुजरेगी वैद्युत क्षेत्र रेखा है, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत इस प्रकार से होगा। तो यहां से मैंने देखा कि ये तो मेरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर। अर्थात इनके जो दोनों के बीच का कोण बनेगा, वो कोण कितना बनेगा बच्चा, वो जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 90 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जल्दी से बताओ, हम आगे बढ़े, फिर से एक बार समझा देते हैं कि मैंने जो है एक पृष्ठ लिया जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है, यहाँ पर उसका मध्य बिंदु कोई है, और इस मध्य बिंदु से जो है r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैंने क्या किया, इसी बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P डैश ले लिया इसके विपरीत में, और एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना की, और इसके बाद इस पर हमने देखा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके वृत्ताकार पृष्ठों पर और इसके वक्र पृष्ठों पर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इस पे, थ्योरी जो लिखनी है मैंने बता दिया है, फिलहाल पीडीएफ आपको मिलेगी ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक, तो उससे भी आप थ्योरी लिख लेंगे, और मैंने बता भी दिया है। अब हम लिखते हैं कि दोनों वृत्ताकार पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, दोनों वृत्ताकार, हम लिख सकते हैं दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत
विद्युत फ्लक्स। एक बात बताओ अच्छा, कि मैंने क्या बताया था अनुप्रयोग में, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे परिभाषा से, उसके बाद फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, और दोनों से तुलना करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ये बात मैंने बताई थी। तो दोनों वृत्ताकार क्या होगा, दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो एक तो हमारा है P बिंदु, दूसरा है हमारा P डैश बिंदु। तो मैं यहां पर ले सकता हूं, अब देखो यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ही है ना, बिंदु पर लिया गया तो अल्पांश क्षेत्रफल, तो अल्पांश क्षेत्रफल है तो अल्पांश विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। तो यहां से d∅p वाले बिंदु पर, और ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ, जितना इस पर विद्युत फ्लक्स होगा उतना इस पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो d∅p इक्वल टू d∅p डैश, है ना, और इसकी परिभाषा से क्या होता है, वेक्टर ए इंटू डी ए, है ना, ये हमारा हो गया। और आपने एक चीज पढ़ा है कि ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। जेड मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ी समस्या होगी, तो इसको समझ लेना भाई, ठीक है। तो यहां से देखो हमारा जो है ये आ गया, इस पर जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस पर जो विद्युत फ्लक्स होगा, ये दोनों समान होंगे। अब इस पर निकाल लीजिए d∅p इक्वल टू d∅p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहां से मैं ले सकता हूं क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और देखिए कॉस थीटा, तो इस पर देखो दोनों बीच के कोण कितना है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना है 0। क्यों 0 है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही है ना, इस प्रकार एक ही दिशा। तो यहाँ पर देखो इसलिए दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 है। तो ये मेरा हो जाएगा d∅p इक्वल टू d∅p डैश इक्वल टू cos 0 रखेंगे, ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो d∅p इक्वल टू d∅p डैश इक्वल टू ई डी ए, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हमें दोनों वृत्ताकार पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान आ गया, इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठ पर। अब हम वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ पर हमारा विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से गुजरने वाला, यहाँ पर जो ये बिंदु है ना, इसको हम ले लेते हैं बिंदु Q, समझ लेना बात को, ठीक है। यहाँ से इसको P ले लिया, इसको हम ले लिया Q। तो वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चा, विद्युत फ्लक्स क्या होई, वक्रीय पृष्ठ Q से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वह बतिया ना भाई, फाई इक्वल टू फाई, और ये कौन से बिंदु Q पर, तो d∅q इक्वल टू डी क्यों लेता है, क्योंकि अल्पांश बिंदु की ही बात हो रही है ना। तो यहां से d∅q इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही वेक्टर E और वेक्टर dA, और dA का मतलब cos थीटा। तो d∅ q इक्वल टू क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर कितना है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर है 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 1। तो d∅ q इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 90 का मान 0। तो यहां से d∅ q क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या मतलब हुआ कि जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बात क्लियर हुई। क्या हुआ, इसके वृत्ताकार पृष्ठों से तो जो है विद्युत फ्लक्स ई डी हमारा निकल करके आया, लेकिन जो इसका वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और जो है क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है। जब हम इस पे रखते हैं तो ये d∅ q इक्वल टू कितना आ जाता है 0। तो बात समझ में यहाँ से इतनी क्लियर हो गई, इतने में कोई दिक्कत जल्दी से बता दो, हमको नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो अल्पांश की बात हो गई, तो अब साथ ही साथ मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए कि जब पूरे पृष्ठ की बात होगी तो हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक।
तो यहां पर हम लिखते हैं, अब जो संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हम इन तीनों का क्या करके समाकलन करके जोड़ देंगे, अर्थात फाई इक्वल टू क्या निकल करके आएगा ये। अब देखो यहां पर जो समाकलन होगा ए, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि पृष्ठीय समाकलन। क्या होगा ये? पृष्ठीय समाकलन। कितना? डी फाई पी इस बिंदु पर प्लस फिर पृष्ठीय समाकलन, ठीक है। ये क्या होगा इस वाले बिंदु पर, तो डी फाइव पी डैश और फिर प्लस, फिर उसके बाद बिंदु क्यू पर पृष्ठ ए, ठीक है। जो यहां पर क्या हो जाएगा डी फाइव क्यू, ठीक। अब हम वैल्यू रखना शुरू स्टार्ट करते हैं। तो फाइव ई इक्वल टू, यहां पर देखो इसका वैल्यू क्या होगा ई डी ए, है ना, ए ई डी ए प्लस यहां पर भी इसकी भी वैल्यू क्या, दोनों पे बराबर है, क्योंकि दोनों पृष्ठ जो वृत्ताकार पृष्ठ है उस पर जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है दोनों बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसमें भी ई डी ए और इसका तो क्या हो गया जीरो, इसका तो क्या है जीरो, तो यहां से जीरो। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ई डी ए और ई डी ए, ई डी ए मतलब 2 हो जाएगा। तो फाइव ई इक्वल टू 2 ए और ई डी ए, है ना। ई भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कांस्टेंट होगा। तो फाइव ई इक्वल टू 2 ई पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए। अब देखो यहां से डी ए का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये पृष्ठ है इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा इसका, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या होगा ए, क्योंकि जब हम थोड़े से भाग की बात करते हैं तो थोड़ा सा भाग हमारा जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो ए, हमने डी ए लिया है। तो यहाँ से इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए, संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस जगह पर हम लिख देंगे कि जो मेरा डी ए, ये हमारा जो पृष्ठ ये डी ए है इसको हम क्या लिख देंगे टोटल ए। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा फाइव ई इक्वल टू आ जाएगा 2 ई ए। इतने में कोई दिक्कत? ये हमारा डी ए जो है अल्पांश क्षेत्रफल की बात हुई थी और यहां से मैं डी ए की जगह टोटल पूरा पृष्ठ ले रहे हैं तो पूरे पृष्ठ के लिए ए हो जाएगा, ठीक। 2 ई ए, यहां से क्या आ गया 2 ई ए। अब बताओ हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप कहोगे सर जी अभी तो हमने परिभाषा से फ्लक्स निकाला है, अब आप गॉस की प्रमेय से निकाल लो। तो गॉस की नियम के अनुसार मैं देखूं, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि हमारा जो गॉस का प्रमेय है वो कहता है कि फाई इक्वल टू क्या है हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब कि एप्सिलॉन यहाँ से ई, फाई ई ये और फाई ई ये बराबर है, तो इसका जो है हम ये 2 ई इक्वल टू मतलब फाई ई की जगह हम जो यहाँ पर फाई ई है उसी जगह क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2 ई ए। अब यहां से देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो तीव्रता के लिए ई हमको अलग करना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो और देखो दो गुणा इधर नीचे आ जाएगा और ए, तो ये आ गया क्यू इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन जीरो ए। अब क्यू अपान ए को हम बाहर करते हैं तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू यहां से 1 अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, है ना, 2 एप्सिलॉन जीरो और क्यू अपान ए इसको हम कर देते हैं बाहर, क्यू अपान ए को क्या कर देते हैं हम बाहर। अब एक चीज बताओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व की याद आई, पृष्ठीय आवेश घनत्व की याद आई किसी को? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू
क्यू अपान ए ही तो होता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, याद आया कि नहीं याद आया? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, जल्दी से बताओ किसी को याद आया इस बात की, जल्दी से। तो यहां से क्यू अपान ए की जगह हम क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और यहां से ये सिग्मा, ये हो जाएगा इनटू सिग्मा, सिग्मा एक में गुणा होगा तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2/0, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2/0, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2/0। बात समझ में आ गई? यहां से जल्दी से बोलो, किसी को कोई दिक्कत कहो तो पुनः एक बार जल्दी से मैं समझाऊं बात को, जल्दी से बोलो। देखिए एक बार पुनः जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है? तुरंत हम जल्दी से, ये रेड मार्कर आज पता नहीं क्या हो गया इसको। तो गॉस के अनुप्रयोग में सेकंड हमने देखा आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक जो है एक पृष्ठ ले लिया, उस पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है और इस पर कोई यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिया, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है और जस्ट इसके विपरीत r ही दूरी पर एक बिंदु P डैश मैंने ले लिया और यहाँ पर एक मैंने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की और इससे मैंने क्या लिया, हमारी जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा E इधर की ओर और उस जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी किधर होगी, इधर। तो इसमें भी जो वृत्ताकार इधर की ओर हो जाएगी और हमारा ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर यहाँ बिंदु लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी, प्लस क्यू है इधर की ओर होगी और लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर की होगा, लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं पर मैंने क्या लिया, दोनों वृत्ताकार वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, उसके बाद वक्र पृष्ठ पर निकाल लिया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए मैंने समाकलन कर दिया, तीनों को जोड़ दिया, यहां से फाई इक्वल टू 2 इंटू E इंटू ए आ गया। गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ फाई E इक्वल टू जो था इसमें रख दिया और इससे हमने निकाल लिया 2E। तो E इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये आ गया, क्यू इंटू ए अलग कर लिया और आप जानते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, सिग्मा। तो E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, है ना? ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आगे हम लोग अगली क्लास देखेंगे। फिलहाल मैंने बताया था कि मेहनत करते रहो और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लगाते रहो। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक साथ, लगभग कई सारे न्यूमेरिकल 2-3 दिन करवाएंगे जैसे चैप्टर समाप्त होगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक बटन तो दबना ही चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो आप लोग भाई, कि इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताया भी कई बार, बताना इसको तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को डेली ऐसे ही कर देना चाहिए, है ना? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे, है ना? और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए। हम अपने बाड़े को यही विराम देंगे। धन्यवाद।